लोग टीचर्स पे ज़्यादा उंगलियां उठाते हैं कि अब तो बिजनेस बन गया है, व्यापार बन गया है। तो पहले तो ये बात दिमाग में डाल लो कि जब तक व्यापार की तरह इसको नहीं देखेंगे तो फिर घर परिवार कैसे चलेगा। कुछ जीविका के लिए भी तो चाहिए। बोल देते हैं कि ऑनलाइन पे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी फीस, मैनेजमेंट बहुत खर्चा होता है, लेकिन ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस पर जनता उंगली ना उठाए। चाहे तुम कितने भी परोपकारी बन जाओ, बौद्ध को भी नहीं छोड़ा, जीसस को भी नहीं छोड़ा, और ये तो आम इंसान है। आम इंसान होते ही कौन है? जनता का काम है उंगली उठाना। ये तो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं। जैसा उनके प्रति द्वेष दिखाया जाता है ये कुछ वर्ग द्वारा दिखाया जाता है बस, लेकिन उनकी भी महत्वता होती है, उन्होंने भी मेहनत की है। हालांकि ये सच है कि कुछ टीचर्स हैं जिनको पढ़ाने लिखाने से तो कोई मतलब नहीं है, वो बस ऑनलाइन इसीलिए आते हैं कि अपनी थोड़ी बात को रखें, और बात कुछ ऐसी जो बस न्यू जनरेशन है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, समझदार नहीं है, जिनके पेरेंट्स शायद इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इस तरह की जनरेशन आगे बढ़ रही है। तो उनको उनकी बातें पसंद आती हैं और वो बोलते भी वही हैं जो वो सुनना चाहते हैं। उनको अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जाए तो वो नहीं सुनेंगे। तो कुछ हैं, कुछ के चक्कर में सबको गलत नहीं ठहराया जा सकता। हर एक चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की तुमने या फिर किसी और ने उसकी बुराइयों को हाईलाइट कर दिया, उसकी गलतियों को उछाल दिया आगे, और उसके विरोधी हैं। मैं अपनी ये कहूँ कि जो मेरा विरोधी है, मेरे से नफरत करता है, वो मेरी बुराइयों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन हर एक व्यक्ति की एक अच्छी साइड्स भी होती है। तुम उसकी अच्छी तरफ को देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ ये अपने काम के लिए ये करता है, लेकिन इसका मेन काम ये भी है। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए लोग करते हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, अपनी बात को प्रमोट करने के लिए उसमें कुछ मसाला मिलाते हैं बस, और उससे उनकी बात लोगों तक पहुँचे, उनकी जान पहचान बढ़े। उनसे तो तुम्हें दिक्कत होती है, तुम्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं होती जो तुम्हारा ही उपयोग करके और तुमको ये कहें कि अरे 1 रुपये से 1 करोड़ जीत लो। तुमसे ही कहें कि अरे इस पान मसाले को खाओ मस्त रहो। उनसे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें दिक्कत रहेगी ऐसे लोगों से जो थोड़ा देना चाहते हैं, जिनका समर्पण का भाव है। ऐसे लोगों से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है जो खाए जा रहे हैं। देश को समझो, चाहे समाज को समझो, चाहे तुम अपने आप को ही समझो, कभी भी इन लोगों से तुम्हें दिक्कत नहीं रहेगी। तुम्हें दिक्कत रहेगी बस टीचर्स से। एक भी टीचर्स ऐसा नहीं है जिसको बॉयकॉट नहीं किया गया हो। सबकी एक बारी आ चुकी है। और ऐसा नहीं कि मैं उनके यहाँ थोड़ी खाना खाने थोड़ी जाता हूँ जो मैं उनकी जैसी कहूँ। मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। 1-2 अपवाद तो हर एक क्षेत्र में होते हैं। राजनीति में 2-4 नेता खराब हुए तो पूरी पार्टी खराब थोड़ी हो गई, या फिर किसी का पार्टी का नाम खराब है, पार्टी खराब है तो उसके पूरे नेता खराब नहीं हो गए। यही बिल्कुल इसी तरह चलता है, तुम्हारा हर एक फील्ड में चलता है। और तुम जैसा सोच रहे थे कि मैं इसको गालियाँ दूंगा उसको गालियाँ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरे चरित्र में ही नहीं है कि किसी को वैसे ही बुराई करूं।